Assalamu alaikum dear students. I hope this video reaches you in good health and spirit. Today we will study question number 5 of our lesson Education and Training of Character, and the question is, which are the three main kinds of education addressing the three basic needs of human beings? Man is eternally destined to form and develop society for secure and complete living. He has also created and designed an education and training system to satisfy the various needs of his fellow beings. Dear students, all of you know that man is a social animal and he cannot live alone. इसे रहने के लिए एक माशरे की ज़रूरत होती है जहाँ पर रहकर वो एक पुरस्कून, मुकम्मल और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। और इसी तरह से इसकी कुछ नीड्स भी हैं, कुछ ज़रूरियात भी हैं जिन्हें पूरा करने के लिए तालीम और तरबियत का निज़ाम बनाया गया है। All men need to make a living. All men live in a society. All men have a personality to develop. सर रिचर्ड लिविंगस्टन के मुताबिक इंसान की तीन बुनियादी ज़रूरियात हैं कि इसे रोज़ी रोटी कमानी है, माशरे में रहना है और अपनी शख्सियत को फेयर मीन्स यूज़ करके और मॉरल वैल्यूज़ को अडॉप्ट करके मुकम्मल करना है, उसकी तकमील करनी है। और इस तरह से नीड्स को पूरा करने के लिए एजुकेशन को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। The first basic need of man is to make a living in order to meet the physical requirements like eating, clothing, housing, etc. The education which responds to this need is called vocational education. इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरत क्या है? ये कि he has to earn the living, ताकि वो अपने फिज़िकल नीड्स को पूरा कर सके, क्योंकि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खाना भी चाहिए, लिबास भी ज़रूरी है और उसे रहने के लिए जगह भी चाहिए, और ये सब उसे फ्री में तो हासिल नहीं होगा। अगर आपको पेपर्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ही इंसान को कोई प्रोफेशन भी अडॉप्ट करना पड़ता है ताकि उसकी ये नीड्स पूरी हो सकें। और किसी प्रोफेशन को तभी चूज़ किया जा सकता है जब हमारे पास उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज हो, और ये नॉलेज हमारे पास कहाँ से आएगा? यकीनी तौर पर वोकेशनल एजुकेशन से आएगा। The efficiency of a community will depend on its technical and vocational education. सर रिचर्ड लिविंगस्टन के मुताबिक किसी माशरे की एफिशिएंसी उसकी परफॉर्मेंस का इन्हिसार टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन पर है। जब इस कम्युनिटी या सोसाइटी के लोग ट्रेंड होंगे तो ही वो अपनी कंट्री की तरक्की के लिए काम कर सकेंगे और अपने नेशनल इंटरेस्ट को और गोल्स को हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज ये किसी और तरह से पॉसिबल नहीं है। The second essential need of man is that he has to live in a society and observe social values of society. This kind of education which serves this need is called social or political education. इंसान की दूसरी बुनियादी ज़रूरत ये है कि उसे किसी माशरे में रहना है। अगर आपके कोई फ्रेंड ना हो या आपसे क्लास में कोई बात ना करता हो तो कैन यू सर्वाइव देयर? यू कैन नॉट। इसी तरह किसी भी इंस्टीट्यूट में अपने फर्स्ट डे का रिव्यू कर लें, जब आप वहाँ पर किसी को नहीं जानते होते तो आप क्या करते हैं? देन यू मेक एक्वेंटेंसेस। हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि मेरे फ्रेंड्स बन जाएं ताकि हम उस प्लेस पर सर्वाइव कर सकें। इसीलिए इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए माशरा भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सोसाइटी में आप अपनी मर्ज़ी से नहीं रह सकते। इस तरह क्लासरूम के रूल्स होते हैं, उस तरह सोसाइटी की भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। और ये सब सीखने के लिए फिर इंसान सेकेंड टाइप ऑफ एजुकेशन पर फोकस करता है जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल एजुकेशन है। Then our society will need social or political education or training in citizenship as we call it. सर रिचर्ड लिविंगस्टन के मुताबिक सोशल एजुकेशन या पॉलिटिकल एजुकेशन के थ्रू ही हमें ये पता चलता है कि हमें सोसाइटी में रहना किस तरह से है, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं और हमें अच्छे सिटीज़न कैसे बनना है। See how necessary social or political education is. So students, we cannot survive without it. The third fundamental need of man is to improve his personality and moral conduct.
The kind of education which satisfies this need is called spiritual education. अब इंसान की सबसे फंडामेंटल नीड की बात करते हैं। इंसान की सबसे फंडामेंटल नीड ये है कि वो अपने शख्सियत की तकमील करे और अपने मॉरल कंडक्ट को इम्प्रूव करे। अगर इसका मॉरल कंडक्ट अच्छा नहीं होगा या उसके पास स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं होगी तो जितनी भी एजुकेशन हासिल कर ले उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी में एज गुड सिटीज़न, एज गुड मेंबर परफॉर्म नहीं कर सकेगा और कुछ भी अचीव नहीं कर सकेगा, because he will not be able to know the difference of what is right and what is wrong. उसको यही नहीं पता होगा कि क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, what is the difference between good and evil, उसे ये भी नहीं पता होगा और इस तरह से वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकेगा। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा? ये सब हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन हासिल करके पता चलेगा। So students, this type of education is really important for our character development. I hope all of you have understood this question. That's all for today. Stay safe, stay healthy, but must focus on your studies. Allah Hafiz.